दोस्तों, आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि दोस्त, इस वीडियो में अलग अलग दो कहानी जुड़े हैं। अगर आपको यकीन है कि कहानी से कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं या जीवन बदल सकते हैं, अगर आप विश्वास करते हो तो हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, पहली कहानी यह है कि अवचेतन मन को बेवकूफ बनाओ, यानी कि अपने मन को बेवकूफ बनाना होगा। और दोस्तों, दूसरी कहानी है बुद्धिमान लोगों की गुप्त 5 बातें जो किसी को नहीं बताते। तो चलिए दोस्तों, पहली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव का सबसे आलसी लड़का सुबह 4 बजे उठकर अपने खेतों में काम कर रहा था। कुछ महीने पहले जब गांव में आग लगी थी तो यह लड़का दोपहर में सो रहा था। वह खुद उठकर घर से बाहर भी नहीं निकला। गांव के कुछ युवकों को उसके RS4 उठाकर वहां से लाना पड़ा, नहीं तो वह उस आग में जलकर मर जाता। आखिर उसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? दिन बीतते गए, लेकिन यह लड़का और भी मेहनती होता गया। उसकी चाल में, उसकी बोली में, उसके चेहरे पर एक अलग ही चपलता दिखाई देती थी। उसके हाव भाव ऐसे हो गए थे कि जैसे वह कभी थकता ही नहीं। जहां कुछ महीने पहले तक उसके खेत बंजर दिखते थे, आज उसके खेतों में बेहतरीन फसलें लहरा रही थीं। ये देखकर कुछ लोग उससे ईर्ष्या करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी तारीफ भी करते थे। वह दूसरे लड़कों के परिवारों के लिए एक मिसाल बन गया था। गांव का हर युवा, हर बूढ़ा और हर महिला उसके बारे में जानना चाहती थी कि उसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। क्या उन्होंने इसके लिए कोई दवा या कोई विशेष सप्लीमेंट लिया? क्योंकि उसका शरीर भी समय के साथ मजबूत होता जा रहा था। एक दिन गांव के ज्यादातर लोग इकट्ठे हुए और उससे रहस्य के बारे में पूछने लगे। तब उस लड़के ने रहस्य बता दिया। उसके बाद सबकी जिंदगी बदल गई। लड़के ने अपने बारे में बताते हुए सबको बताया कि कुछ समय पहले तक मैं बिल्कुल लक्ष्यहीन था। मुझे जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता था। मैं इस गांव का सबसे बेवकूफ और आलसी आदमी था। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। मैं बहुत जल्दी थक जाता था, इसीलिए मैं जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मुझे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी। मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। और यही सोचकर एक दिन मैं आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी पर पहुंच गया। लेकिन जब मैं पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा तो मुझ में इतनी ऊर्जा नहीं थी कि मैं पहाड़ी की चोटी पर चढ़ सकूं, जहां से मुझे आत्महत्या करने के लिए छलांग लगानी थी। तभी 3 वृद्ध सन्यासी वहां से गुजरे जो उस पहाड़ी की चोटी की ओर जा रहे थे। मैंने उनकी चाल देखी। उनमें पूरी चपलता थी। वे बिना थके चोटी पर चढ़ रहे थे और मैं उन्हें देखकर पश्चाताप से भर गया कि वे इतने वृद्ध, इतने बूढ़े और मैं जवान होकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं। मुझे जीवन भर के लिए शर्म आनी चाहिए। और यह सोचकर मैं वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं जोर जोर से रो रहा था और बार बार अपने हाथ उस चट्टान पर मार रहा था। इसके बाद सन्यासी ने मुझे देखा और पलटकर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी जो भी समस्या है वह समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। हम तीनों इसी पहाड़ी की चोटी पर एक आश्रम में रहते हैं। पास के जंगल में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो न केवल आपके आलस्य को दूर करेंगी, बल्कि आपके मन को खुशी और आनंद से भर देंगी। यह सुनकर लड़का अचानक अवाक रह गया और रोने लगा। उसने बाबा से पूछा, बाबा, आपको कैसे पता कि मैं आलसी हूं? तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने आलस्य से परेशान हूं? मैंने तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं और तुम बिना कुछ पूछे ही जान गए कि मुझे क्या परेशानी है। एक सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, सन्यासी की नजर से कुछ भी नहीं छुपता। एक सच्चा संत व्यक्ति को देखकर ही उसकी परेशानी को पहचान लेता है। मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छे से समझ गया हूं। हमारे साथ उस पहाड़ी की चोटी पर चलो और वह जड़ी बूटी लेकर अपने घर चले जाओ। इसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी, कोई आलस्य या कोई दुख नहीं रहेगा। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना आसान नहीं था। वह कई बार थक जाता था और बीच में ही बैठ जाता था, लेकिन जब अपने आगे बुजुर्गों को बड़ी फुर्ती से चलते देखता तो फिर से प्रेरणा लेता था। और मुझे भी इस बात की प्रेरणा मिलती थी कि आज मेरे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आज मुझे मेरा जीवन वापस मिल जाएगा।
यह विचार मुझे थकने नहीं दे रहा था और मैं उनके पीछे पीछे उस पहाड़ी की चोटी तक चलता रहा। शाम तक हम चारों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही मैं बहुत उत्साहित था। मैंने तुरंत उनसे कहा कि महाराज, अब मुझे जल्दी से वह जड़ी बूटी दे दो। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे वापस अपने गांव जाना है जहां मेरी मां अकेली है। यह सुनकर तीनों सन्यासियों में से एक ने ठंडे पानी का घड़ा लाकर कहा, बेटा, अभी अभी तो आए हो, थोड़ा आराम कर लो, यहां कुछ समय बिताओ, उसके बाद यह जड़ी बूटी उपयोगी नहीं रहेगी। हम जानते हैं कि यह जंगल में कहां मिलती है। आप रुकिए, देर हो रही है। अगर आप अभी वापस जाते हैं तो यह खतरनाक हो सकता है। रास्ते में आप पर जंगली जानवर हमला कर सकते हैं, इसलिए आप आज रात यहीं आराम करें, आराम से सोएं। कल सुबह हम जंगल से वह जड़ी बूटी लाकर आपको दे देंगे। उसके बाद उस जड़ी बूटी का सेवन करने के बाद आपको थकान महसूस नहीं होगी। आप हवा की गति से इस पहाड़ी से नीचे उतर आएंगे। युवक ने गांव के लोगों से कहा कि मैंने भी सोचा था कि यह एक रात की बात है। इतने दिन ऐसे ही बीत गए। मैं एक रात इस पहाड़ी की चोटी पर बिताऊंगा। खैर, रात हो चुकी थी और सुबह होते ही मैंने उस जड़ी बूटी को लेकर वापस आने का फैसला कर लिया था। मैं उन 3 सन्यासियों के साथ उस पहाड़ी की चोटी पर खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पूर्णिमा का चांद दिखाई दे रहा था, जिसकी चांदनी में पूरा जंगल नहा रहा था। अगर जड़ी बूटी आपका आलस्य दूर कर दे और आपको ताकत दे दे, आपके अंदर फिर से जीवन की एक नई लहर पैदा हो जाए, तो आप अपने जीवन में क्या करेंगे? यह प्रश्न सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि मैंने स्वयं कभी नहीं सोचा था कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं। एक बार तो मेरा मन हुआ कि उनसे झूठ बोल दूं, लेकिन फिर सोचा कि वे तो सन्यासी हैं, उन्हें मन की बात पता है। अगर वे झूठ बोलेंगे तो शायद वे मुझे जड़ी बूटी भी ना दें। इसलिए मैंने उनसे कहा, बाबा, मैंने आज तक यह तय नहीं किया है कि मुझे जीवन में क्या करना है, और आज जब आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैं आपको कोई उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूं। यह सुनकर सन्यासी हंसने लगा और बोला कि बेटा, अगर तुम्हें यह पता नहीं है कि सत्ता पाने के बाद तुम्हें जीवन में क्या करना है, तो उस सत्ता को पाने का क्या फायदा? बेहतर होगा कि यह जड़ी बूटी किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो मानवता की भलाई के लिए काम करता हो और अपने जीवन में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता हो, तो शायद हमें इस जड़ी बूटी से कुछ लाभ मिल जाए। अगर आप सत्ता हासिल करने के बाद भी कुछ नहीं करेंगे तो हम आपको यह जड़ी बूटी क्यों दें? तीनों सन्यासी आपस में विचार विमर्श करने लगे और अंत में एक सन्यासी ने कहा, बेटा, हम तुम्हें जड़ी बूटी ऐसे ही नहीं दे सकते। तुम सुबह अपने गांव लौट जाओ और किसी ऐसे युवक को लेकर आओ जो जीवन में कुछ करना चाहता हो। यह सुनकर मैं चौंक गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर वे मुझे जड़ी बूटी नहीं देना चाहते थे तो मुझे इस पहाड़ी की चोटी पर क्यों लाए? मैं बहुत थक गया हूं। मैंने चढ़ने के लिए बहुत मेहनत की और उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, लेकिन उस लड़के ने उन सन्यासियों से कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही उसने उन सन्यासियों से आशीर्वाद लिया और उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। उतरते समय वो सोच रहा था कि किसी तरह से मुझे वो बूटी मिल जाए और एक बार ताकत आ जाए तो मैं उस ताकत का सही इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये सोचकर वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगा और गांव में पहुंचकर उसने एक लड़के को साथ लिया और अगले दिन फिर से उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और इस बार उसने अपने दोस्त को भी साथ लिया। उसने रास्ते में उसको समझाया कि तुम उन सन्यासियों से क्या कहना चाहते हो, जिसके बाद हमें वो जड़ी बूटी वापस मिल जाएगी। शाम तक वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर तीनों सन्यासी उस युवक को देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए हो, है ना? क्या यह युवक अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है? उसके मित्र ने तुरंत कहा कि बाबा, मैं अपने गांव का भला करना चाहता हूं। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान हैं। मैं खेतों में मेहनत करके सबको दिखाना चाहता हूं कि मेहनत से कितनी अच्छी फसल पैदा होती है, और मैं उन लोगों को नई फसलों की तकनीक सिखाना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे पहले खुद खेतों में मेहनत करनी पड़ेगी
और उसके बाद ही मैं उन लोगों को नई तकनीक सिखा पाऊंगा। और उसके लिए मुझे बहुत ऊर्जा की जरूरत है, क्योंकि खेतों में काम करने में बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत को करने के लिए मुझे ऊर्जा की जरूरत है, मुझे ताकत की जरूरत है, जिसके लिए मुझे आपकी जड़ी बूटी चाहिए। यह सुनकर तीनों सन्यासियों ने आपस में चर्चा की और एक सन्यासी वापस जंगल की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वह जंगल से वापस आ रहा था और उसके हाथ में कुछ जड़ी बूटियां थीं। यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि अब मुझे जड़ी बूटियां मिल गई हैं, अब मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और मैं बहुत खुश हुआ। सन्यासी मेरे पास आया और मुझे वह जड़ी बूटियां दी और कहा कि बेटा, यह जड़ी बूटियां कुछ खास परिस्थितियों में ही काम करती हैं। अगर तुम उन परिस्थितियों का पालन नहीं करोगे तो ये जड़ी बूटियां तुम्हें फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाएंगी। वे तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे और तुम पहले से भी अधिक कमजोर हो जाओगे। इसलिए इन जड़ी बूटियों का सेवन करने से पहले सोचो। यह सुनकर मैं अचानक सतर्क हो गया और मैंने हाथ जोड़कर सन्यासी से पूछा कि महाराज, वे शर्तें क्या हैं? सन्यासी ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य होने के साथ साथ अगर आप कभी अपना लक्ष्य बदल देते हैं या अपने लक्ष्य से अपना ध्यान हटाकर किसी और काम में लगा देते हैं तो ये जड़ी बूटियां काम नहीं आएंगी। इसलिए अपना लक्ष्य सोच समझकर चुनें, क्योंकि एक बार लक्ष्य सुन लेने के बाद आप उस लक्ष्य से पीछे नहीं हट सकते। दूसरी शर्त यह है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको हर दिन अपने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। अपने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आपको हर दिन अपने छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होंगे और इसके लिए आपको हर सुबह 4 बजे उठना होगा। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? मुझे ये सब करना असंभव लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जड़ी बूटियां मुझे शक्ति देंगी और इन जड़ी बूटियों की शक्ति से मैं अपने आप 4 बजे उठ जाऊंगा। मैंने सन्यासी से यह प्रश्न पूछा कि महाराज, अगर जड़ी बूटियों में शक्ति है तो वे मुझे अपने आप 4 बजे जगा देंगी। ये संभव हो सकता है ना? उस बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, जड़ी बूटी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। आपको इससे जीवन का रस मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपका मन पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यानी जब भी आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं, तो पूरे दिन के बारे में सोचें कि क्या आप आज अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे? क्या आपने आज का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया? और अगर तुम ये सवाल नहीं पूछोगे तो सुबह उठने के बाद वो जड़ी बूटी काम नहीं करेगी। तुम्हारी वही थकी हारी और उबाऊ जिंदगी फिर से शुरू हो जाएगी। अगर तुम ये 3 शर्तें मानोगे तो मैं तुम्हें ये जड़ी बूटी दे सकता हूं, वरना ये जड़ी बूटी तुम्हारे लिए जहर बन जाएगी। मैंने और मेरे दोस्त ने हाथ जोड़कर सन्यासी से कहा कि महाराज, हम इन 3 शर्तों का हर हाल में पालन जरूर करेंगे। इसके बाद सन्यासी ने कुछ मंत्र पढ़े और वो जड़ी बूटी मुझे सौंप दी और इसके बाद हम उस पहाड़ी से वापस आ गए। ये रहस्य सुनकर सभी गांव वाले बेहद उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा, क्या ये उस जड़ी बूटी का जादू है जो तुम इतने ऊर्जावान रह पाते हो? कृपया हमें वह जड़ी बूटी दे दीजिए। कृपया हमें यह भी बताइए कि सन्यासी किस पहाड़ी की चोटी पर रहते हैं। यह सुनकर युवक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर सभी गांव वाले हैरान हो गए कि वह क्यों हंस रहा है। इसके बाद युवक ने गांव वालों को जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर सभी गांव वाले हंस पड़े। वो इस तरह हंस रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। युवक ने उन्हें बताया कि मैंने 1 महीने तक 3 शर्तों का पालन किया। मैं वो जड़ी बूटी लेता रहा और मैंने महसूस किया कि वो जड़ी बूटियां मुझे बहुत ताकत दे रही हैं। और 1 महीने के बाद मैं उन सन्यासियों को धन्यवाद देने के लिए फिर से उस चोटी के ऊपर पहुंचा और उनसे हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। मुझे उन जड़ी बूटियों से बहुत ताकत मिली है। पहले दिन मेरे लिए सुबह उठना एक मुश्किल काम था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सुबह उठा। मैंने अपना लक्ष्य चुना और पूरे दिन उस लक्ष्य पर काम किया। और रात को सोते समय मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं अपना लक्ष्य पूरा कर पाया हूं। कुछ दिनों तक तो मुझे प्रक्रिया करने में बड़ी कठिनाई महसूस हुई,
लेकिन धीरे धीरे उन जड़ी बूटियों की शक्ति मेरी रगों में फैलने लगी और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे सुबह उठने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। मैं सुबह अपने आप उठ जाता था। मेरी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती थीं और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। यह सुनकर वे तीनों सन्यासी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बेटा, हमने तुम्हें ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं दी जिसमें कोई विशेष शक्ति हो। वे जंगल के साधारण पत्ते थे, उनमें कोई विशेष या खास शक्ति नहीं है। वह शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे लक्ष्य में वह शक्ति है जो तुम्हें अपनी ओर खींचती है, जो तुम्हें कठिन परिश्रम करने के लिए मजबूर करती है। इसीलिए जब दृढ़ निश्चय हो, जब मन मजबूत हो, तो तुम्हें किसी जड़ी बूटी, किसी दवा या किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। अगर हमने तुम्हें ये सारी बातें शुरू में बताई होती तो तुम्हें विश्वास नहीं होता। हमने तुम्हें वह जड़ी बूटी तुम्हारे अवचेतन मन को विश्वास दिलाने के लिए दी थी। उस जड़ी बूटी का कोई विशेष उपयोग नहीं है, वह सिर्फ आपके अवचेतन मन में एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए था। और एक बार वह चीज आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर गई, आपका अवचेतन मन स्वतः ही आपको ऊर्जा देने लगा। उसके बाद आपका अवचेतन मन आपके लिए एक जड़ी बूटी बन गया। आज तक आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को नहीं जान पाए, क्योंकि अवचेतन मन को मनाना इतना आसान नहीं है। चेतन मन को मनाने के लिए उसे मूर्ख बनाना पड़ता है। आप हम पर भरोसा कर रहे थे, इसीलिए आपको इस जड़ी बूटी पर पूरा भरोसा था और इसीलिए वो चीज उस जड़ी बूटी के जरिए आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर गई। वो प्रवेश कर गई और उसके बाद अपने आप ही चमत्कार होने लगे। न तो इसमें हमारा कोई चमत्कार है और न ही उस जड़ी बूटी का कोई चमत्कार है। अगर कोई चमत्कार है तो अपने अवचेतन मन को धन्यवाद दीजिए, समझिए। उसके बाद जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाएगा। ये सुनकर सभी गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। सबने कहा कि अगर किसी को मूर्ख बनाओ तो ऐसे करो कि उसकी जिंदगी ही बदल जाए। अगर धोखा दो तो ऐसे करो कि सामने वाले का मन खुश हो जाए। वाकई वो तीनों महान संत हैं। अब से हम उन तीनों की पूजा करेंगे। अब से हम उन तीनों की क्या पूजा करेंगे। और अगले ही दिन पूरा गांव उन सन्यासियों के पास पहुंचा और उनसे अवचेतन मन पर कुछ प्रवचन देने को कहा और वहीं चोटी पर बैठ गए। सन्यासियों ने गांव वालों को अवचेतन मन की शक्तियों का एहसास कराया और सभी से कहा कि अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता के साथ अपने जीवन में उतारो, उसे अपने मन में दर्ज करो। उसके बाद देखो कैसे अवचेतन मन आपके लक्ष्य को पाने में आपका सहारा बनता है। और ये कहते हुए तीनों ट्रस्टी गांव वालों को ध्यान की प्रक्रियाएं बताने लगे ताकि लक्ष्य स्पष्टता के साथ उनके अवचेतन मन में दर्ज हो सके। और इसके बाद सभी गांव वाले और वो तीनों सन्यासी उसी पहाड़ी की चोटी पर ध्यान में लीन हो गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरे कहानी की ओर बढ़ते हैं। दूसरे कहानी का टाइटल है जो बुद्धिमान लोग हैं उसका जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताते। ऐसे ही बुद्धिमान लोगों की 5 बातें इस कहानी से आप जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में खो जाते हैं। दोस्तों, कई बार हम जो सुनते और समझते हैं वह पूरी तरह सच नहीं होता। आपने कई महापुरुषों, कई ज्ञानियों और गुरुदेव की बातें सुनी होंगी। वे कहते हैं कि सांसारिक जीवन मोह और माया से भरा हुआ है। हमारे रिश्ते, हमारी दौलत, हमारी इच्छाएं, ये सब बस माया है और जीवन का असली लक्ष्य मोक्ष है। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। जो लोग इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह से बेकार है? किसी शहर में धर्मराज नाम का एक आदमी रहता था। वह एक व्यापारी था। उसकी एक व्यापारिक दुकान थी, लेकिन उसके व्यापार में घाटा होने के कारण वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अब उसके पास केवल 5 सोने के सिक्के बचे थे। तो उसने सोचा कि अगर मैं इसी शहर में रहूंगा तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे दूसरे शहर जाना होगा। यह सोचकर उसने वे 5 सोने के सिक्के लिए और घर से गाड़ी लेकर दूसरे शहर के लिए निकल पड़ा। जब वह दूसरे शहर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। वह महात्मा बहुत ज्ञानी थे।
उनके ज्ञान की चर्चा हर जगह थी। वह युवक महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? महात्मा ने उससे कहा कि मैं पास के शहर जा रहा हूं। युवक ने सोचा कि यह अच्छी बात है, मैं भी उनके साथ अपनी यात्रा पूरी कर सकूंगा। महात्मा ने युवक से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब युवक बोला, महाराज, मैं व्यापार करने के लिए पास के शहर जा रहा हूं। अब मेरे पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची हैं। मैं इनसे नया व्यापार शुरू करूंगा। इसके बाद युवक ने महात्मा को सारी बात बताई कि कैसे उसका व्यापार पूरी तरह घाटे में चला गया। तब धर्मराज महात्मा के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे सन्नाटा महसूस होने लगा, क्योंकि महात्मा अपने रास्ते पर चुपचाप चल रहे थे। युवक बोला, महाराज, आप चुपचाप क्यों चल रहे हैं? इससे यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी। कृपया मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे मेरी यह यात्रा आराम से कट जाए और मेरे मन को शांति मिले। उसके बाद महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मेरी कहानी सुनने के लिए पैसे लगते हैं। मैं कहानी सुनाने के बदले में एक सोने का सिक्का लेता हूं। महात्मा की बात सुनकर युवक ने सोचा कि मेरे पास तो केवल 5 सोने के सिक्के हैं। क्या कहानी सुनने के लिए एक सोने का सिक्का देना बुद्धिमानी होगी? लेकिन वो बहुत ज्ञानी है, हो सकता है कि उसकी कहानी सुनकर मुझे धन कमाने का कोई रास्ता मिल जाए। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने महात्मा जी को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, ले लो महाराज, लेकिन मेरी एक विनती है कि आप जो भी कहानी सुनाएं वो सत्य होनी चाहिए। महात्मा बोले, ठीक है बेटा। महात्मा बोले, बेटा, जो भी काम मिले, जितने भी दिन मिले, उसे तुरंत कर देना चाहिए। महात्मा की बातें सुनकर धर्मराज बोले, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अब तुम कहानी सुनाओ। महात्मा बोले, कहानी समाप्त हुई तो युवक बोला, महाराज, ये कैसी कहानी थी? आपने जो कहा वो तो उपदेश था। तब महात्मा बोले, बेटा, अगर तुम मेरे इस उपदेश को याद रखोगे तो हमेशा लाभान्वित रहोगे। तब महात्मा ने युवक से कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक और सोने का सिक्का निकालो। कुछ देर सोचने के बाद धर्मराज ने महात्मा को एक और सोने का सिक्का दिया और कहा, क्या मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? महाराज। तब महात्मा जी ने कहा, बेटा, कभी भी छल कपट या ईर्ष्या से दूसरे का अधिकार मत लो। दूसरों की संपत्ति को मिट्टी के समान समझो और उनके प्रति अपनी नीयत कभी खराब मत करो। यह सुनकर युवक ने कहा, तो महाराज। महात्मा जी ने उत्तर दिया, तो क्या यह पर्याप्त है? कहानी खत्म होने के बाद तब उस युवक ने कहा, महाराज, इस बार भी आपने सलाह ही दी है। तब उस महात्मा ने उससे कहा, बेटा, मेरी सलाह बहुत कीमती है। तब कुछ देर सोचने के बाद उस युवक ने उससे कहा, महाराज, यह तीसरा सोने का सिक्का लो और मुझे अगली सलाह बताओ। महात्मा बहुत खुश हुए और बोले, बेटा, कभी भी भूल से भी किसी का राज्य किसी और को मत बताना। तब उस युवक ने उससे कहा, महाराज, यह लो, मेरे पास 2 सोने के सिक्के और बचे हैं, मुझे 2 सलाह और दे दो। तब महात्मा ने चौथी सलाह देते हुए कहा, बेटा, चाहे तुम कितने भी जरूरी काम से कहीं जा रहे हो, लेकिन अगर रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्यार से बैठने को कहे तो उसकी बात जरूर ध्यान से सुनना, मना मत करना, चाहे तुम्हें लाखों का नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। और 5वीं सलाह है, जीवन में कभी भी दुष्ट स्त्री पर भरोसा मत करना, क्योंकि उसके दिल और दिमाग को जाने की कोई जगह नहीं थी। इतनी बातचीत के बाद दोनों काफी दूर चले गए। तब महात्मा ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो गए हैं। अब मैं अपने रास्ते जाऊंगा और तुम अपने रास्ते जाओ, और मेरे द्वारा दी गई इन 5 सलाहों को कभी मत भूलना। तब धर्मराज ने उससे कहा, महाराज, मैं आपकी बातें हमेशा याद रखूंगा। और इसके बाद महात्मा अपने रास्ते चले गए और धर्मराज अपने रास्ते पर चला गया। अब धर्मराज सोच रहा था कि महात्मा द्वारा कही गई बातें जरूर उपयोगी साबित होंगी, लेकिन महाराज, वे मुझे ये सलाह बिना कोई पैसा लिए भी बता सकते थे। आखिर उन्होंने मुझसे पैसे क्यों लिए? उन्हें पैसे की क्या जरूरत है? फिर उसने सोचा कि ठीक है, मैं बाद में उनसे इस बारे में पूछूंगा, और चलते चलते वह एक शहर में पहुंच गया।
अब उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह कोई काम धंधा भी नहीं कर सकता था। उसने नौकरी की तलाश में लोगों से पूछना शुरू किया और वहां उसे राजेश नाम का एक युवक मिला। उसने धर्मराज से कहा कि मैं राजा के लिए काम करता हूं, मुझे काम संभालना है, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, इसीलिए मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ के पास जा सकूं। अगर तुम 15 दिन मेरे यहां काम करने को तैयार हो तो मेरे साथ चलो। राजेश की बात सुनकर धर्मराज तैयार हो गया। राजा की एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी। राजा उससे बहुत प्यार करता था। इसके अलावा राजा को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था, इसलिए उसने कई घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए उसने कई नौकर भी रखे थे, जिनमें से एक राजेश भी था। राजेश धर्मराज को राजा के पास ले गया और बोला, महाराज, इसका नाम धर्मराज है। मैं इसे अपने यहां रखकर 15 दिन के लिए अपनी मां के पास जाना चाहता हूं। तब राजा ने कहा, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर मेरे घोड़ों को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। राजेश ने कहा, ठीक है महाराज, आप चिंता न करें, मैं उसे सब समझा दूंगा। फिर राजेश धर्मराज को अस्तबल में ले गया और काम समझाया। उसके बाद धर्मराज घोड़ों की अच्छी तरह से देखभाल करने लगा और राजेश अपनी मां से मिलने गांव चला गया। राजा प्रत्येक सेवक को घोड़ों को खिलाने के लिए 20 सेर चना देते थे। लालधारी 20 सेर चना लेकर अपने अस्तबल में आया। वह उन चनों को पानी में भिगोता, फिर उसे पीसकर घोड़ों को खिलाता। अपना काम पूरा करने के बाद धर्मराज ने सोचा कि क्यों न सेवकों के पास जाकर कुछ मौज मस्ती की जाए। ये सोचते हुए वह बड़े कमरे में पहुंचा, जहां अन्य सेवक बैठे हुए आनंद ले रहे थे। धर्मराज ने देखा कि वे सभी शराब पी रहे थे। धर्मराज ने उनसे कहा, तुम सबने अपना काम पूरा नहीं किया और शराब पीने लगे। तब उन अन्य सेवकों ने उससे कहा, अरे नहीं भाई, काम पूरा किए बिना शराब पीने की हिम्मत किसमें है? भाई, हमने घोड़ों को चारा दिया है। तब धर्मराज ने देखा कि अभी भी बहुत सारा चना पीसना बाकी है। तब उन अन्य सेवकों ने कहा, भाई, यह चना घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है। हमें रोजाना 20 हिस्से चने मिलते हैं, जिनमें से हम 10 हिस्से चने घोड़ों को खिलाते हैं और बचे हुए 10 हिस्से चने को बाजार में बेचकर अपने पीने का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर धर्मराज की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने कहा, यह महाराज के साथ धोखा है, यह बेईमानी है। तब अन्य सेवकों ने कहा, अरे भाई, हमें अपना पेट भरने के लिए ऐसा करना पड़ता है। और हां, एक बात का ध्यान रखना, उन्हें इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। धर्मराज उनकी बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि वे लोग सही कह रहे हैं। कल से मैं भी वही बेईमानी का काम करूंगा और खूब सारा पैसा बचाऊंगा, फिर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करूंगा। लेकिन तभी उस महात्मा द्वारा कही गई दूसरी बात उसके कानों में गूंजने लगी, बेटा, छल से किसी दूसरे पर अपना अधिकार मत जमाओ, दूसरों की वस्तु को मिट्टी के समान समझो, उनके प्रति अपनी नीयत कभी खराब मत करो। यह सोचकर उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन से धर्मराज ने अपना काम पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर दिया। उसकी अच्छी देखभाल के कारण 1 महीने में ही उसके घोड़े अस्तबल के सबसे सुंदर, स्वस्थ और बलवान घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, मुझे अपने पसंदीदा घोड़े नहीं दिखे। आप सेवकों से कहो कि वे अपने घोड़ों को राज मैदान में लेकर आए। मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूं। अगले दिन सुबह धर्मराज सहित सभी सेवक अपने घोड़ों को नहलाकर राज मैदान में पहुंचे और राजा सभी घोड़ों का निरीक्षण करने लगा। राजा ने देखा कि उसके सभी घोड़े पूरी तरह अस्वस्थ नजर आ रहे थे। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सभी घोड़े बहुत सुंदर और बलवान थे, आप इतने अस्वस्थ और बीमार कैसे हो गए? तब मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि सभी सेवकों ने उनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। इसके बाद जब राजा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि केवल धर्मराज के घोड़े ही स्वस्थ और तंदुरुस्त थे।
यह देखकर राजा की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने धर्मराज से कहा, आप कल राजमहल में आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। राजा की आज्ञा पाकर धर्मराज अगले दिन महल पहुंचे। राजा ने उनसे पूछा, सेवकों के घोड़े इतने अस्वस्थ क्यों हैं, जबकि सबको एक जैसा खाना दिया जाता है, सबका बराबर ख्याल रखा जाता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद धर्मराज बोले, महाराज, मैं जवाब तभी दे सकता हूं जब बाकी सभी सेवक यहां मौजूद हों। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, सभी सेवकों को यहां बुलाया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सभी सेवक वहां पहुंच गए। तब राजा ने कहा, अब बताओ। धर्मराज बोले, बात यह है कि महाराज, ये सभी सेवक बड़े बेईमान और धोखेबाज हैं। आपका आदेश था कि सभी घोड़ों को 20 हिस्सा चना खिलाना है, लेकिन इन लोगों ने घोड़ों को सिर्फ 10 हिस्सा चना खिलाया और बाकी 10 हिस्सा चना बाजार में बेच दिया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं घोड़ों को रोजाना 20 हिस्सा चना खिलाता था, इसीलिए मेरे घोड़े सुंदर, स्वस्थ और मजबूत हैं। धर्मराज की बातें सुनकर महाराज को गुस्सा आया। फिर बाकी सेवकों पर चिल्लाते हुए उन्होंने कहा, धोखेबाजों, क्या यह सच है? जवाब दो, वरना मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। राजा का गुस्सा देखकर सभी सेवक डर से कांपने लगे और बोले, महाराज, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। तब धर्मराज ने कहा, महाराज, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कृपया इस बार इन्हें माफ कर दीजिए। धर्मराज के अनुरोध पर महाराज ने इन्हें माफ कर दिया और धर्मराज से कहा, मैं आज से तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक घोषित करता हूं। आज से तुम्हारा काम इन सभी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना होगा, जिसके लिए तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं वेतन के तौर पर मिलेंगी और तुम्हें भोजन और आवास भी मिलेगा। अगर इस बार इनमें से किसी ने मुट्ठी भर चने भी चुराए तो इसकी सूचना मुझे देना। राजा ने धर्मराज को एक अंगूठी दी और कहा, तुम ये अंगूठी दिखाकर बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिलने महल में आ सकते हो भाई। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। तब ये सुनकर सभी नौकर एक साथ बोले कि नहीं साहब, अब कोई गलती नहीं होगी। उस दिन के बाद से किसी भी नौकर ने कोई बेईमानी नहीं की और अपना काम पूरी ईमानदारी से करने लगा। परिणाम यह हुआ कि जल्द ही सभी घोड़े स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखने लगे। यह देखकर राजा भी बहुत खुश हुए। कुछ दिनों के बाद राजेश भी अपने गांव से वापस आ गया। उसने जब घोड़ों को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि सभी घोड़े बहुत सुंदर और मजबूत दिख रहे थे। तभी बाकी सेवकों ने राजेश को घेर लिया और पूरी कहानी बताई कि कैसे धर्मराज ने बेईमानी पकड़ी और खुद मुख्य निरीक्षक बन गया। उनकी बात सुनकर राजेश ने कहा, अब मैं वापस आ गया हूं, आप लोग चिंता ना करें। इसके बाद राजेश अपने कमरे में चला गया। उसने देखा कि कमरा बिल्कुल साफ था। इसके बाद वह अपने बिस्तर पर एक तरफ लेट गया। धर्मराज उसे देखकर बहुत खुश हुए और उससे बोले, राजेश भाई, आप कब आए? राजेश बोला, मैं अभी कुछ देर पहले ही आया हूं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। तब धर्मराज ने पूरी घटना बताई, जो राजेश को पहले से ही पता थी। इसके बाद दोनों ने खाना खाया और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। राजेश को नींद नहीं आ रही थी, बिजली कड़क रही थी और इधर महल में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसने अपने कमरे का एक दरवाजा हटा दिया, जिसके नीचे एक गुप्त रास्ता था। वो तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उधर तेज बिजली की आवाज सुनकर धर्मराज की नींद खुल गई। वो कमरे से बाहर खुली हवा में चला गया। एक तरफ से लकड़ी का एक तख्ता हटा हुआ था, जिसमें से राजकुमारी बाहर आई। दरअसल ये उसी गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था, जो राजकुमारी के कमरे से राजेश के कमरे में खुलता था। राजकुमारी इस गुप्त रास्ते से बाहर आई और उसने देखा कि राजेश कमरे में अकेला सो रहा है। जल्दी वापस आओ, धर्मराज यहीं है। राजेश ने देखा कि धर्मराज कमरे में नहीं थे। राजकुमारी ने पूछा, कौन? धर्मराज राजेश ने राजकुमारी को धर्मराज के बारे में सब कुछ बता दिया। सच तो यह था कि राजेश और राजकुमारी के बीच प्रेम संबंध थे। इस बारे में किसी को पता नहीं था। राजकुमारी ने कहा,
चिंता मत करो राजेश, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें कोई अपमानित नहीं कर सकता। तुम कल सुबह देखना कि मैं उसके साथ कैसे मौज मस्ती करूंगी। इस बीच जब धर्मराज कमरे में वापस आया तो उसने कमरे के अंदर से आवाजें आती सुनी। वह आवाजें सुनकर हैरान रह गया और अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा कि राजेश इतनी रात को किस महिला से बात कर रहा है। दरवाजा बंद था तो धर्मराज ने अंदर झांका और राजकुमारी को देखकर चौंक गए और सोचा कि हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूं। राजकुमारी इतनी रात में नौकर राजेश के साथ क्या कर रही है? मुझे महाराज को अभी यह समाचार बता देना चाहिए। यह राजेश महाराज की पगड़ी उतार कर फेंक देना चाहता है। तभी उसके कानों में महात्मा के शब्द गूंजे, बेटा धर्मराज, किसी का रहस्य किसी और को मत बताना, अन्यथा तुम स्वयं मुसीबत में पड़ जाओगे। यह सोचकर वह कमरे के बाहर छिप गया और राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। राजेश ने राजकुमारी से कहा कि धर्मराज किसी भी समय आ सकते हैं, तुम महल में वापस चली जाओ। इसके बाद राजकुमारी ने कहा ठीक है, और वह उसी गुप्त रास्ते से अपने कमरे में वापस आ गई। इसके बाद राजेश चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद धर्मराज ने देखा कि राजकुमारी कमरे से बाहर नहीं आई और कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही है। इसलिए उसने खिड़की से देखा कि राजकुमारी अंदर नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद उसने दरवाजा खोला और मन में कहा, आश्चर्य है कि दरवाजा भी खुला है, ये सब क्या है? फिर वह चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा, क्या इस कमरे में कोई गुप्त रास्ता है? राजकुमारी कहां से आई और कहां चली गई? फिर उसने कहा, मैं कल सुबह इसके बारे में पता लगाऊंगा। उधर राजकुमारी अपने कमरे में पहुंची और अगली सुबह राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमारी की चीख सुनकर राजा दौड़ा दौड़ा आया और बोला, क्या हुआ बेटी? राजकुमारी ने नकली आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरा बलात्कार करना चाहता था, लेकिन जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तो वह खिड़की से कूदकर भाग गया। राजकुमारी की बातें सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई? आखिर अंदर घुसते ही उसे गुस्सा कैसे आ गया? उसे कठोर दंड दिया जाएगा। तब राजकुमारी बोली, पिताजी, उसे कठोर दंड काम नहीं करेगा, मुझे उसका सिर चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। राजा ने कहा, पुत्री, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद राजा वहां से चले गए। राजकुमारी ने सोचा, मेरी इच्छा तो बहुत जल्दी पूरी हो गई, अब मेरे और राजेश के बीच का कांटा खत्म हो जाएगा। इसके बाद राजकुमारी अपने कमरे में आराम से लेट गई। उधर राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहे थे कि कल सुबह धर्मराज को दंड दूंगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जब दूसरे लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं लालधारी को दंड क्यों दे रहा हूं तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। लोग मेरे सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे कि एक साधारण आदमी ने राजा की बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की। यह सोचकर राजा चुप हो गया। फिर उसके दिमाग में एक योजना आई कि मैं चुपके से धर्मराज को मरवा दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इसके बाद सुबह होते ही राजा नसीम कसाई के पास गया और उससे कहा, नसीम, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नसीम बोला, मुझे आदेश दीजिए महाराज। तो महाराज ने कहा, तुम्हें एक व्यक्ति का सिर काटना होगा। यह सुनकर नसीम बोला, नहीं महाराज, मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन फिर राजा का आदेश पाकर उसे यह करना पड़ा। तब राजा ने कहा कि मैं अभी तुम्हारे पास एक युवक भेजता हूं, तुम उसे किसी भी बहाने से अपनी फैक्ट्री के अंदर ले जाओ और उसका सिर काट दो। इसके बाद राजा अपने महल में वापस आ गया और धर्मराज को बुलाकर कहा, धर्मराज, अभी नसीम कसाई के कारखाने पर जाओ और वह जो कुछ तुम्हें दे ले आओ। राजा की आज्ञा पाकर धर्मराज सोचने लगे, कसाई से क्या काम लिया जा सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा, मुझे क्या परवाह, मुझे तो अपना काम करना है। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा, उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हैं। वे आपस में धार्मिक चर्चा कर रहे थे। लालधारी वहां जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु बोला, बच्चे, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ हमारे साथ बैठो और कुछ देर शिक्षा का आनंद लो। तब धर्मराज बोले, गुरुदेव,
मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, इसलिए रुक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, महात्मा द्वारा कहे गए शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। बेटा, तुम किसी जरूरी काम से क्यों नहीं जा रहे हो? लेकिन अगर रास्ते में कोई तुमसे प्रेम पूर्वक बात करे तो तुम बैठकर उसकी बात सुनना, उसकी बात को मना ना करना, चाहे तुम्हें लाखों का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। यह विचार मन में आते ही धर्मराज राशियों के बीच बैठ गए और उनके प्रवचन सुनने लगे। इस बीच राजा सोचने लगे कि धर्मराज का सिर लेने के लिए नसीम कसाई के पास किसे भेजूं। तभी राजा की नजर राजेश पर पड़ी। उसने राजेश को बुलाया और कहा, राजेश, तुम अभी नसीम कसाई की दुकान पर जाओ और जो कुछ भी वह तुम्हें दे उसे मेरे पास ले आओ। इसके बाद राजेश राजा का आदेश पाकर तुरंत नसीम कसाई के पास पहुंच गया। नसीम कसाई को लगा कि यही वह व्यक्ति है जिसका सिर उसे काटना है। इसके बाद नसीम कसाई उसे चुपचाप अंदर ले गया और उससे कहा कि तुम्हारे पीछे रखे बक्से में एक पोटली है, उसे निकालो। जैसे ही राजेश पीछे मुड़ा, नसीम ने अपनी तेज तलवार से उसकी गर्दन काट दी और उस गर्दन को कपड़े में लपेटकर उसका धड़ कहीं और छिपा दिया। इसके बाद जब प्रवचन खत्म हुआ तो धर्मराज कसाई के पास गया और कहा, महाराज ने कुछ चीजें लाने को कहा है, वह मुझे दे दो। नसीम ने सोचा कि यह दूसरा व्यक्ति है जिसे मुझे वह सिर देना है। धर्मराज ने कहा, महाराज, आपने मुझे नसीम कसाई के पास भेजा था, लेकिन किसी कारणवश रास्ते में मुझे देरी हो गई, इसीलिए मुझे पहुंचने में कुछ समय लग गया। धर्मराज की बात सुनकर राजा को समझते देर नहीं लगी कि धर्मराज की जगह राजेश कसाई के पास पहले पहुंच गया है। इसके बाद राजा ने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो धर्मराज ने कहा, महाराज, मैं इसे खोलकर दिखाता हूं। जैसे ही धर्मराज ने थैला खोलकर दिखाया तो उसमें राजेश का सिर था। यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी और बोली, मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे क्या मालूम था कि मेरी चाल तुम्हारी जान ले लेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं धर्मराज को मारना चाहती थी। तब उसने राजा को सारी बात बताई। तब राजा बहुत दुखी हुआ कि यह सब धर्मराज को मारने की राजकुमारी की साजिश थी। उसके बाद राजा ने धर्मराज को हमेशा के लिए अपने यहां रख लिया। दोस्तों, इसीलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो सबसे पहले आपका ही बुरा होगा। हम दूसरों का बुरा चाहकर कभी अपना भला नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये दो कहानियां आपको कैसा लगा? आशा करता हूं कि ये दो कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल में आप नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।